उत्तर भारत के एक सुदूर पहाड़ी गांव वृंदावनपुर में हर कोई रात होने से पहले अपने घर में बंद हो जाता था। गांव के बाहर एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग विनाश विला कहते थे। वर्षों से उस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती आ रही थी। लोगों की रहस्यमयी मौतें, जानवरों का गायब होना और हवाओं में गूंजती एक औरत की चीख। लोग कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जिसकी आंखों में मौत का शाप है। जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। शापित चुड़ैल, नजर जिस पर पड़ी वो तड़प तड़प कर मर गया। राजवीर मेहरा, एक युवा फोटोग्राफर, हाल ही में दिल्ली से वृंदावनपुर आया था। उसका मकसद था गांव की संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। गांव वालों ने उसे मना किया कि हवेली के पास मत जाना, लेकिन राजवीर अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, कैमरा मेरा हथियार है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर उसी रात जब वो गांव के बाहर तस्वीरें ले रहा था, उसकी कैमरे की फ्लैश एक क्षण के लिए हवेली की खिड़की पर चमकी और वहां एक चेहरा दिखा, बेहद सुंदर, पर उसकी आंखें ऐसी थी जैसे जिंदा लाश को भी जला दे। राजवीर को लगा ये भ्रम है। वो लौट आया। अगले दिन राजवीर को बुखार हो गया, उसका शरीर जल रहा था और गले से खून आने लगा। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए। गांव के बुजुर्ग पंडित चंद्रपाल ने जब उसका चेहरा देखा तो सिहर उठे। इसने चुड़ैल की आंखों में देख लिया है, अब इसकी मौत निश्चित है। राजवीर हंसा, ये सब कहानियां हैं, मैं मर नहीं रहा। पर रात होते होते राजवीर जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। वो तड़प रहा था जैसे कोई अंदर से उसकी आत्मा निचोड़ रहा हो। वो चीखा, चिल्लाया और उसके मुंह से अंतिम शब्द निकले, वो देख रही थी मुझे, उसकी आंखें आग है। सुबह उसका शव उसी जगह मिला जहां उसने चुड़ैल को देखा था। अब तक गांव के 3 लोग मर चुके थे। सभी की आंखें जली हुई, शरीर पर खून के निशान और भयानक दर्द से मरे थे। गांव में दहशत फैल चुकी थी। गांव की एक लड़की प्रियंका, जो इतिहास में रिसर्च करती थी, छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव आई थी। जब उसने ये घटनाएं सुनी तो तय किया मैं सच जानूंगी। उसने पंडित चंद्रपाल से जानकारी ली। उन्होंने बताया वर्षों पहले उस हवेली में रूपती नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। राजा के बेटे ने उसे धोखा देकर बलात्कार किया और फिर गांव वालों के सामने उसे डायन कहकर जलवा दिया। मरने से पहले उसने शपथ ली, जो भी मेरी आंखों में देखेगा वो मेरी पीड़ा महसूस करेगा और तड़प तड़प कर मरेगा। उस दिन से हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है, एक शापित चुड़ैल बनकर। प्रियंका ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगी। वो रात को कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली वीरान थी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक सर्द हवा का झोंका उसके शरीर में समा गया। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी और सामने रूपवती खड़ी थी, वही चुड़ैल। सफेद साड़ी, खुले बाल और लाल आंखें। प्रियंका कांप रही थी पर भागी नहीं। उसने कहा, तुम्हें जो पीड़ा दी गई वो अन्याय था, लेकिन इस शाप को तोड़ो, बदला मत लो, मुक्ति लो। चुड़ैल चीखी, तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? प्रियंका ने उत्तर दिया, मुझे सब पता है और मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। प्रियंका ने एक पुराना रजिस्टर खोजा
जिसमें राजा के बेटे और रूपवती के संबंधों का जिक्र था। उसने उन पन्नों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कुछ ही दिनों में खबर ने तहलका मचा दिया। अदालत ने मामले को दोबारा खोला और राज्य सरकार ने रूपवती को आधिकारिक रूप से निर्दोष घोषित किया। उस रात हवेली की ओर जाते हुए गांव वालों ने देखा, हवेली की दीवारों से रोशनी निकल रही थी। चुड़ैल की आत्मा वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रियंका के सामने उसने कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई, मेरे शाप का अंत हुआ। एक दिव्य रोशनी में वो गायब हो गई, जैसे स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल गए हों। अगली सुबह गांव में पहला सूरज वर्षों बाद शांति से उगा। हवेली अब शांत थी, पवित्र भूमि की तरह। प्रियंका गांव में ही रहने लगी और एक स्कूल खोला, जिसमें उन्होंने रूपवती बालिका विद्यालय का नाम रखा। आज भी लोग उस स्कूल के बाहर एक पत्थर पर लिखी ये पंक्ति पढ़ते हैं, शाप को मिटाने के लिए बदले नहीं, न्याय और प्रेम चाहिए। क्या आपने कभी किसी ऐसी चुड़ैल के बारे में सुना है जिसकी सिर्फ एक नजर ही इंसान की तड़प तड़प कर मौत का कारण बन जाती है? ये कोई कहानी नहीं, ये एक शाप है जो आज भी जिंदा है।